Dear students, today we shall discuss third lecture of public finance, the theory of public goods. Our third lecture topic name is the theory of public goods. पब्लिक गुड्स थ्योरी को डिस्कस करने से पहले इस टॉपिक में चंद टर्म्स यूज़ होंगी, पहले हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सक्लूडेबिलिटी। एक्सक्लूडेबिलिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ ए गुड वेयर बाई ए पर्सन कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम यूजिंग इट। The property of a good whereby a person can be prevented from using it. Number 2, rivalness. The property of a good whereby one person use diminishes other person's use. एक इसमें टर्म यूज़ होगी कॉमन रिसोर्सेज, गुड्स दैट आर राइवल बट नॉट एक्सक्लूडेबल। तो जो गुड्स राइवल हैं लेकिन एक्सक्लूडेबल नहीं हैं उनको कहेंगे कॉमन रिसोर्सेज। एक टर्म यूज़ होगी फ्री राइडर प्रॉब्लम। फ्री राइडर, ए पर्सन हु रिसीव्स द बेनिफिट ऑफ ए गुड बट अवॉइड पेइंग फॉर इट। कोई भी शख्स बेनिफिट तो लेना चाहता है लेकिन उसकी पेमेंट नहीं करना चाहता। ये चंद टर्म्स इस टॉपिक में यूज़ होंगी। नाउ वी शैल डिस्कस प्राइवेट गुड्स। गुड्स दैट आर बोथ एक्सक्लूडेबल एंड राइवल। ऐसी चीज़ें जो कि एक्सक्लूडेबल भी हैं और राइवल भी हैं उनको हम कहेंगे प्राइवेट गुड्स। प्राइवेट गुड्स are those goods which are produced by individual producers in the market and purchased by individual consumers. पर market economy settles the issues of the production, exchange and distribution of goods. तो ये थी डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्राइवेट गुड्स। नाउ वी शैल डिस्कस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्राइवेट गुड्स। नंबर 1, एक्सक्लूडेबिलिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ ए गुड वेयर बाई ए पर्सन कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम यूजिंग इट। नंबर 2, rivalness, the property of a good whereby one person's use diminishing the use of other people's. Now we shall discuss the concept of public goods. Public goods, goods that are नाइदर एक्सक्लूडेबल एंड राइवल। तो पब्लिक गुड्स ना ही एक्सक्लूडेबल होती हैं और ना ही राइवल होती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ पब्लिक गुड्स, नॉन राइवल, इफ़ वन पर्सन इज बीइंग एंजॉयड विद आइसी माउंटेन्स इट इज़ नॉट गोइंग टू बी डिक्रीज द एंजॉयमेंट ऑफ others. Non-excludable, the benefits accrued from public goods cannot be kept confined to some few people also avail benefits who not paid. These are two properties of public goods, non-rival and non-excludable. Some important public goods are as under. Number 1, national defense. National defense, basic research, program to fight
against poverty, anti-COVID-19 programs, libraries, parks, locusts control programs. Dear students, इस टॉपिक में एक टर्म यूज़ होती है एक्सटर्नैलिटीज़. An externality is impact of one person's actions on the well-being of a bystander. Impact of one person's actions on the well-being of a bystander. यहाँ एक वर्ड जो bystander है इसको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है. bystander को आप इम्पैक्ट ऑन थर्ड पार्टी भी कह सकते हैं, या इसको थर्ड पार्टी भी कह सकते हैं, या नॉन पार्टिसिपेंट, वन हु हैज़ नो कंसर्न विद बिज़नेस एक्टिविटी. तो दो पार्टियां बिज़नेस में शामिल हैं, वो तो उनका मुफाद होगा, लेकिन एक थर्ड ऐसी पार्टी है जो कि उस बिज़नेस एक्टिविटी में शामिल नहीं है, लेकिन उस बिज़नेस एक्टिविटी का इम्पैक्ट उस शख्स पर भी हो रहा है जो कि उस एक्टिविटी में शामिल नहीं है. उसको आप बाईस्टैंडर कह सकते हैं, थर्ड पार्टी कह सकते हैं. तो इफ़ द इफ़ेक्ट ऑफ बाईस्टैंडर इज़ एडवर्स, इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव एक्सटर्नलिटी. अगर थर्ड पार्टी पर जो इम्पैक्ट या इफ़ेक्ट हो रहा है वो एडवर्स है, उसके लिए डेंजरस है, तो इसको कहेंगे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी. नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी. इसकी एग्जांपल्स ये हो सकती हैं: एग्जॉस्ट फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, बार्किंग डॉग्स, इम्पैक्ट ऑन नेबर्स. ये इसकी दो एग्जांपल्स हैं. तो एग्जॉस्ट फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स ये भी कोई अच्छा असर नहीं डालता. फ़र्ज़ करें किसी भी रिहायशी इलाका में कोई एक फैक्ट्री काम कर रही है और उसका धुआं, उसकी पॉल्यूशन से लोगों को लोग डिजीज़ का शिकार हो रहे हैं, तो ये उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है. इसके बाद है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी. इफ़ इट इज़ बेनिफिशियल, इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी. अगर किसी भी एक्टिविटी का इम्पैक्ट थर्ड पार्टी पर पॉजिटिव है, उससे उसको बेनिफिट होता है, तो ऐसे थर्ड पार्टी इम्पैक्ट को पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का नाम दिया जा सकता है. इसकी एग्जांपल्स: रेस्टोरेशन ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, रिसर्च एंड इट्स टेक्निक्स. तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, रिसर्च एंड इट्स टेक्निक्स. इसकी एक एग्जांपल जो कि कुछ इकोनॉमिस्ट ने लिखी कि दो पार्टियां हैं, एक गार्डनर है और एक का काम है वो शहद का काम करता है. शहद का जो काम करता है वो शहद की मक्खियाँ पालता है, गार्डनर जो है वो बाग बगीचे लगाता है. तो शहद की मक्खियों का इम्पैक्ट गार्डनर पर पड़ता है कि उनकी वजह से उसकी पोलिनेशन के अमल से उसकी गार्डनिंग, उसके फ्रूट्स ज़्यादा होते हैं, और उन फ्रूट्स का, उन फ्लावर्स का रस चूसने के बाद जो शहद की मक्खियाँ हैं उससे उनका शहद ज़्यादा स्वीट होता है. इस तरीके से दोनों पार्टियों पर एक दूसरे का असर पड़ता है. तो ऐसे इम्पैक्ट को भी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का नाम दिया जाता है. गवर्नमेंट क्या एक्शंस लेती है पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ की सूरत में? इफ़ देयर आर नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़, टू रिड्यूस देम गवर्नमेंट इम्पोजेज टैक्सेस. फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी फैक्ट्री, कारखाना जिसका धुआं, जिसकी पोल्यूशन से लोगों की आँखें, लोगों की स्किन इफ़ेक्ट हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऐसे इंस्टीट्यूशंस पर, ऐसे प्लांट्स पर पाबंदियां लगा देती है, उन पर टैक्सेस आयद कर देती है, उन्हें लाइसेंस लेना पड़ता है, और इस तरीके से ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटी को कंट्रोल किया जा सकता है. सेकंड,
अगर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है तो यकीनन गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि इसको इम्प्रूव किया जाए, इसको बूस्टअप किया जाए। तो इसको बूस्टअप करने के लिए गवर्नमेंट क्या है, ऐसे एक्सटर्नलिटी प्रोड्यूस करने वालों को सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं ताकि पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हों और उसके नतीजे में उसके इम्पैक्ट्स पॉजिटिव असरात मैक्सिमम हों। तो दीज आर सम एक्सटर्नलिटीज़ जो कि थर्ड पार्टी पर इम्पैक्ट अगर पॉजिटिव होगा तो इसको पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का नाम दिया जाएगा, और थर्ड पार्टी पर इम्पैक्ट अगर नेगेटिव होगा तो इसको नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का नाम दिया जाएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।